मैं स्वागत करता हूँ जो है से कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूँ जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का 100% चांस यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो है से पेपर लेके आया हूँ, एक प्रकार से मार्केट का पेपर है। और मार्केट का पेपर ही आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले महोदय इस पेपर को जब मार्केट से खरीद कर लाएंगे और आपकी विद्यालय में कराएंगे, तब आप लोग को एकदम सेम टू सेम पेपर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना देर करते चलिए जो है हम लोग इस प्रश्न पत्र का यहाँ पर हल देखते हैं। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांकों को डालने के बाद समय 3 घंटे और पूर्णांक यहाँ पर 70 को देखने के बाद SS07 पेपर कोड यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ SS07 यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। तो आप लोग इसको जब अच्छी प्रकार से देख लेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से रीड करने के बाद हम लोग जब यहाँ पर खंड यहाँ पर का के बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं, तो पहला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन जम्मू कश्मीर यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, सिकंदर और पारस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा इसका ए वाला ऑप्शन झेलम नदी, जो कि यहाँ पर इसका यही वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, कह रहा है अकबरनामा किसने लिखा है था। तो हम लोग जानते हैं आबुल फजल यहाँ पर, जो कि हमारे इसके ए वाले ऑप्शन इसके एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 4 को देखते हैं, कह रहा है संविधान का प्रस्तावना हमें क्या प्रदान करती है। तो हम लोग जानते हैं संविधान के का प्रस्तावना यहाँ पर हमें जो है से मूल अधिकार नहीं, यहाँ पर हम लोग को जो है से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा स्वतंत्रता, समानता और न्याय यहाँ पर जी हमें यहाँ पर प्रदान करता है। उसके बाद 5वें प्रश्न को देखते हैं, तो कह रहा है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला किस प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन मेघालय यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सभी जो है से MCQ यानी यहाँ पर हम लोगों ने पूरा MCQ टाइप प्रश्न हल कर लिया है। तो अब हम लोग थोड़े यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग खंड यहाँ पर खा में आ गए हैं। तो खंड खा में यहाँ पर कह रहा है संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का झुकाव किसे कहा जाता है और इसका प्रभाव यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद कह रहा है 7वां प्रश्न मौर्य साम्राज्य की कोई दो यहाँ पर प्रमुख शासक के नाम यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र की दो विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी होंगी। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है भारत में परिवहन के कोई दो यहाँ पर आप लोग को साधन यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या अब हम लोग यहाँ पर 10 को देखते हैं, तो कह रहा है पंचायत समिति क्या है यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद खंड यहाँ पर गा को देखते हैं, तो कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो कह रहा है विस्तार में लिखे। 11वां प्रश्न कह रहा है जलवायु और मौसम में यहाँ पर आप लोग को अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है अकबर के प्रशासन की यहाँ पर मुख्य विशेषता यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर वर्णन करना होगा। उसके बाद 14वें प्रश्न को देखते हैं, तो कह रहा है भारत के प्रमुख पर्वत एवं उनके यहाँ पर महत्व का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करना होगा। उसके बाद 15वें प्रश्न को देखते हैं, तो कह रहा है प्राचीन नगरों हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन की यहाँ पर आपको विशेषता बतानी होगी। उसके बाद यहाँ से हम लोग सबसे आखिरी खंड यहाँ पर घामे आ गए हैं। तो इसमें हम लोग को मानचित्र एवं लेखन कार्य कह रहे थे। यहाँ पर इसमें भी प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हमारे 5 अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है 16 प्रश्न को देखते हैं, तो कह रहा है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है हमारा हिमालय पर्वत, दूसरा यहाँ पर हमारा गंगा नदी, तीसरा यहाँ पर हमारा राजस्थान राज्य, चौथा है हमारा अरब सागर, 5वां है हमारा मेघालय राज्य। यहाँ पर हम लोग को इसको यहाँ पर दर्शाना होगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न को देखते हैं इस प्रश्न पत्र के। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न कह रहा है कि भारत निम्नलिखित पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में यहाँ पर अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना यहाँ पर पूरा यहाँ पर पेपर को जो है हल कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर आप लोग जो है इसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और भी इसी प्रकार पेपर को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर उसके अंदर जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है इसी प्रकार कक्षा चाहे आप लोग 8 से चाहे 12 तक के चाहे जिस भी क्लास में चले जाएंगे, आप लोग को यहाँ पर ऐसा ही पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को यहाँ से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को फ्यूचर में भी
हमारे चैनल से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मैं हम लोग एक और वीडियो में लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।